बालक फिर से एक बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम, एक क्यूट सा प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, फैमिली ऑफ लाइन सेक्शन से, है ना। फैमिली ऑफ लाइन का जो कॉन्सेप्ट तुम पढ़े हो उसका यूज करके बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान करके बताने वाले हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर ट्राई करना मेरे भाई। इस तरीके से फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तुम समझ सकते हो अगर पढ़े हो तो, कि ये फैमिली ऑफ लाइन का मतलब ये हुआ कि इस लाइन और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों लाइन का, देखो इस लाइन और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट से पास होने वाले सारे लाइंस का यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है। ए और बी का वैल्यू बदलते जाएंगे, अलग अलग लाइन मिलते जाएगा, लेकिन कॉमन बात यही होगा कि वो सारा लाइन इसी पॉइंट से, इन दोनों लाइन के, इस लाइन और इस लाइन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। तो क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि अमॉन्ग द लाइंस, जितना भी लाइंस है इस फैमिली का है ना, इसका जितना भी लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस कितना ऐसा है, नंबर ऑफ लाइन कितना ऐसा लाइंस है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से √10 होगा, नंबर ऑफ लाइंस बताना है। बहुत ही आसानी से बता देंगे, तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि सबसे पहले तो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, और जिसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें मेरे भाई, आइडिया लगाओ। सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को y का कोफिशिएंट मैच करा देंगे, तो यहां पर हो गया 4x + 2y + 8 = 0 हो गया। अब इन दोनों को बालक सॉल्व कर दिया जाए, तो ये और ये मतलब ऐड कर दिया जाए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, यहां पर 5x आ गया और ये मिलकर के 5 हो गया, 8 और -3 मिलकर के 5, यानी कि x का वैल्यू -1 आ गया। अब इस -1 को यहां पुट किया जाए, ये -2 + 4 यानी कि 2, और उधर गया तो y का वैल्यू मेरे भाई ये अपने पास -2 आ गया, है ना, y जो है ये -2 आ गया। क्लियर है? यानी कि एक पॉइंट मिला -1 और एक पॉइंट मिला -2, मतलब एक पॉइंट नहीं, x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट -2 मिल गया इस पॉइंट का। जिस भी लाइंस के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पक्का है कि इस पॉइंट से पास करेगा। तो जितने भी लाइंस होंगे, है ना, उसका इक्वेशन रफली हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं, y - -2 = x - -1, है ना, पॉइंट फॉर्म लगा करके। हाँ, हमें स्लोप नहीं मालूम, तो स्लोप को थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं। इसी को अगर थोड़ा तरीके से लिख ले तो y + 2 = m × x + 1 हो गया। यही वो लाइंस होगा जो इस पॉइंट से पास करेगा। अब यहां कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन ये लगाते हैं, थोड़ा इसको और स्टेबल किया जाए क्या, x को इधर लाया जाए। देखो y जो है ना, ये mx -mx हो गया मेरे भाई, है ना, यहाँ 2 है और ये -m इधर आया तो +2 - m = 0। ये अपने पास क्या आया मेरे भाई, ये वो लाइन आया जो इस पॉइंट से पास होगा, जितने भी लाइंस हो गए। अब कंडीशन ये है कि लेट कर लिया जाए कि ये वाला जो पॉइंट है ना 2, -3 ये यहाँ है, 2, -3 यहाँ है, तो यहां से मेरे भाई बहुत सारा लाइन जा सकता है ना, इनफाइनाइट लाइन जा सकता है। हमें बताना है कि कितना ऐसा लाइन होगा जिसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो √10 होना चाहिए। जो डिस्टेंस होगा मेरे भाई वो √10 होना चाहिए। ऐसा कितना लाइन होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6 हो सकता है। तो हम लोग क्यों ना यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला का यूज कर ले, क्यों ना हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला का यूज कर ले बालक। जैसे इस पॉइंट से ये इस लाइन का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो तुम्हें मालूम है बालक कि इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे, है ना, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जल्दी से। अब इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग ऊपर लिख लेंगे। ऊपर लिखा जाए मेरे भाई तो कहाँ कितना हो जाएगा, x के जगह पर 2, है ना, और y के जगह पर यानी कि -3 और x के जगह पर 2 यानी कि -2m और +2 - m, यही बात आएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा, ये सही पॉइंट पुट किया ना बालक, 2x के जगह पर -2m हो गया, यहाँ पर y के जगह पर -3 और 2 - m, और नीचे में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट, यानी कि अपने पास आ जाएगा m² + 1। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए बालक, कितना होना चाहिए, √10 होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस को हम लोग √10 मेरे भाई कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा, m का वैल्यू अगर 4 मिला तो m का वैल्यू यहां 4 अलग अलग मिला, तो यहां m का वैल्यू चारों अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग लाइन मिलेगा। और कॉमन बात ये होगा कि वो चारों अलग अलग लाइन इसी पॉइंट से पास करेगा और सबका डिस्टेंस √10 होगा, क्योंकि इसी कंडीशन पर, √10 वाले कंडीशन पर m का वैल्यू हम निकाले हैं। क्लियर बात ना? तो इसको बनाना तो टफ नहीं है मेरे भाई। देखो ये दोनों मिलकर के
जल्दी से थोड़ा इसे सॉल्व कर लिया जाए। देखो ये और ये मिलकर के 1 हो गया, -1 हो गया, और ये दोनों मिलकर के जैसे यहाँ पर -3m और -1 और नीचे में अपने पास आ गया √m² + 1। ठीक है भाई, और यहाँ पर आ गया √10। ठीक ना, मोड है। अब मोड हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के मोड हटा दिए तो ये बन गया 3m + 1 है ना, डिवाइडेड बाई √m² + 1 और यहाँ पर √10 है। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया जाए। अभी तक तो यही दिख रहा है रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई 3m + 1 का होल स्क्वायर है ना इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर 10 हो गया, और ये इस साइड अगर भेजे तो 10 × m² + 1 हो गया मेरे भाई। यहां तक तो बात तुमको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना, आगे चलते हैं, देखा जाए इसे। यहां पर मेरे भाई 9m² आ गया ना, 9m² हो गया, फिर +1 और फिर अपने पास आ गया 6m हो गया, फार्मूला पर ब्रेक कर दिए, और यहाँ पर 10m² + 10 हो गया, +10 हो गया मेरे भाई। इसको यहाँ सॉल्व किया जाए, यहाँ से देखा जाए इन सबको उधर भेज रहे हैं, इन सबको उधर भेज रहे हैं तो m², ठीक है, और 6m उधर गया तो -6m हो गया, और ये जब इस साइड गया मेरे भाई, ये जब इस साइड गया तो +9 हो गया, +9 = 0। ये एक फार्मूला बन रहा है क्या बालक, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो ये एक फार्मूला बन रहा है, डेट इज m-3 का होल स्क्वायर, m-3 का होल स्क्वायर = 0 है ना, m-3 का होल स्क्वायर ये बन रहा है। तो अब देखें यहां पर तो m का मेरे भाई एक ही वैल्यू मिल रहा है, डेट इज 3, स्लोप का एक ही वैल्यू मिल रहा है, डेट इज 3। मतलब कि उस कंडीशन पे जब हम सॉल्व किए कि इस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस √10 होना चाहिए, डिस्टेंस निकाले, फॉर्मूला में एक वेरिएबल आया m, इसका कंडीशन √10 से सेटिस्फाई किए कि डिस्टेंस √10 होना चाहिए, हम लोग बनाते गए, m का एक ही वैल्यू मिला, डेट इज 3। तो बताओ नंबर ऑफ लाइन कितना होगा, नंबर ऑफ लाइन मेरे भाई एक ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम बहुत ही आसानी से समझ पाए होगे।